स्पार्क फंडामेंटल्स है या फिर बिग क्या है उसका मतलब? टॉपिक है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटेड फंडामेंटल्स, स्टोरेज फंडामेंटल, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, मतलब हम्म प्रोसेसिंग से एक स्टेप पहले हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज कैसा हो रहा, उसका अच्छा। फंडामेंटल्स हो रहा। प्रोसेसिंग तो नेक्स्ट स्टेप में है ना। डिसाइड्स। नंबर 2 पे HDFS है ना। बराबर, HDFS। तो HDFS master slave architecture having one master known as name node and multiple servers named as data node। ये तो मालूम अपने को, मतलब ये मालूम है सब चीज़ें छे। मास्टर नोड, स्लेव नोड, ठीक है। सब यहाँ पर एक सिनेरियो है, यूज केस। लाइक फाइल 1 है, टेक्स्ट 500 MB की है, टेकन हम्म जस्ट। सो फाइल 1 मल्टीपल डेटा नोट्स में कैसा स्टोर होता है, ये तो मालूम है शायद ना आपको, मतलब डेटा नोट्स में फाइल कैसे जाता। नहीं नहीं, थोड़ा बोलो भाई। ओके, ठीक है। तो समझो एक फाइल, फाइल 1 है, ये 500 MB की है। हम्म ठीक है। तो अब समझो, यहाँ तो अपन 500 MB यूज केस ले रहे हैं, एक बड़ी फाइल भी हो सकती। तो अब हम्म अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग HDFS में कैसा इंडिविजुअली स्टोर होता था वो हम्म देख रहे। सो अब ये एक ब्लॉक 128 MB का रहता ना, डिफॉल्ट साइज स्टोरेज का हम्म। HDFS में। तो उन्हें 128 MB का रहता। हाँ, डेटा नोड, एक डेटा नोड। डेटा नोड नहीं, फाइल का ब्लॉक साइज स्टोर करने का पार्टीशन हाँ में। हाँ। डेटा नोड अच्छा। में मतलब हम्म अपन फाइल, समझो रॉ फाइल आ रही लैंडिंग जोन में। हम्म ठीक है, मतलब अपने को जहाँ से पिक करना है वो फोल्डर में फाइल आ गई। वो हम्म फाइल पिक करके अब HDFS डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज में जब डालने वाले हैं अपन उसमें, हम्म। तो उन्हें क्या करता, एज सुन एज अपन स्टोरेज में डालो बोलता, तो उन्हें हम्म मल्टीपल ब्लॉक्स में उसको डिवाइड करता। वो ब्लॉक साइज कैसा डिसाइड करता बोलतो, हम्म टोटल MB डिवाइडेड बाय 128 MB। लाइक फॉर एग्जांपल 500, अगर 500 डिवाइडेड बाय 128 MB मैं करा, 128 चार ओनली या पांच ब्लॉक्स में जा सकता है डेटा। चार में 3.9 जाता आवर। हाँ तो, फोर समझ। हाँ ऑलमोस्ट 4 हो जाता है। तो हम्म उन्हें क्या करता बोलतो, थ्री 4 पार्टीशंस क्रिएट करता। हम्म। 3 पार्टीशंस 128 MB ईच फाइल। बाकी ठीक का है। जो बचा हुआ फोर्थ पार्टीशन है ना, उसमें थोड़ा कम रहता डेटा। हाँ, 0.9 वो का भी। जो डिफरेंस आ रहा बराबर ना, बराबर, ओके। हाँ थोड़ा कम रहता डेटा। सो ठीक इतने है। ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। तो 4 बॉक्स क्रिएट करने के बाद अभी डिस्ट्रीब्यूटेडली इन्हें स्टोर कैसा कर रहा, प्रोसेस करने से पहले। सो 128 MB डेटा नोड 1 पे। अब ये क्लस्टर साइज के ऊपर भी डिपेंड रहता, अपना क्लस्टर साइज कितना है। तो मेरे नेम नोड इस, फॉर एग्जांपल, तो ऊपर बता रहा कि वी हैव 1 मास्टर नेम नोड एंड 4 स्लेव एंड डेटा नोड्स। सो 4 डेटा नोड्स है। तो इसके ऊपर भी हम्म डिपेंड करता है कि कैसा स्टोर कर रहा। दो चीजों पे, एक तो पार्टीशन साइज और एक क्लस्टर डेटा नोड अवेलेबिलिटी, दोनों पे डिपेंड होता डेटा डिस्ट्रीब्यूटेडली कैसा स्टोर हो रहा। तो अपने को HDFS तो का फुल मालूम फॉर्म हो क्या गया। है? हाँ, HDFS का फुल फॉर्म क्या है? HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हाँ हाँ, एक सेकेंड। HDFS। तो अभी भी यही यूज होता है हडूप फाइल सिस्टम इसमें, स्पार्क में, करंटली? कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा, हाँ मतलब ये बेस है। ये अच्छा। फाइल सिस्टम तो बेस है, अभी भी यूज हो रहा है। ठीक है। हाँ। 500 divided by 128 is 4 block, तो 3 blocks 128 MB each। फोर्थ ब्लॉक हम्म में क्योंकि डेटा कम है, तो वो कम डेटा बचा हुआ वन डेटा फोर्थ ब्लॉक फोर्थ में डाल ब्लॉक में देना, हाँ। स्टोर कर दे रहा। अब हम्म ईच ब्लॉक, ईच डेटा नोड में उन्हें स्टोर करता हूँ। हम्म
लाइक डेटा नोड 1 में ब्लॉक 1 128 MB का डेटा, ब्लॉक 2 में 128, ब्लॉक 3 में 128, ब्लॉक 4 में अलग जो बचा हुआ डेटा वो है। सो फिर ओके, वहां तक हो गया। हडूप क्या करता, हाँ, इन्हें बैकअप भी स्टोर करता ब्लॉक्स के। फॉर एग्जाम्पल डेटा नोड 1 में तो ब्लॉक 1 स्टोर कर ले रहा, लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस भी चाहिए, मतलब अगर कुछ डेटा नोड 1 में इश्यूज आ गया, उसका बैकअप कहाँ रहता, बैकअप समझ भी गया। तो चाहिए ना। फॉल्ट टॉलरेंस के लिए बैकअप ऑफ ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। तो डेटा नोड 1 में ब्लॉक 1 तो है ही, साथ में बैकअप ऑफ ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। वैसे ही डेटा नोड 2 में ब्लॉक 2 स्टोर कर ले रहा, लेकिन साथ में बैकअप ऑफ रिमेनिंग 3। वैसे ही डेटा नोड 3 में ब्लॉक 3 एंड बैकअप ऑफ रिमेनिंग 3 ब्लॉक्स। सिमिलरली डेटा नोड 4 में भी ब्लॉक 4 दैट इज मतलब डिफॉल्ट है, फिर बैकअप ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक 3, 2 एंड 1। ऐसा तो फॉल्ट टॉलरेंस के ऐसा स्टोर करता डेटा। फिर नेक्स्ट Another example, suppose the file is 1 GB, दूसरा देख रहा हूँ मैं। अ, 4 node cluster। आ, अरे यारो शायद भाई ये पेज हम्म, नंबर कौन सा 4 पे। अनदर एग्जांपल है, हम्म, देखो सपोज द फाइल इज 1 GB जो कि 1024 MB है, उसको हाँ 128 से डिवाइड करें तो 8 ब्लॉक्स बन रही, तो वी आर हाँ हैविंग 4 नोड क्लस्टर। हाँ 4 नोड क्लस्टर मतलब वो अगेन सेम ऊपर का एग्जांपल ले लिया ना जहाँ पे 4 नोड है, where सेम। each node contains multiple blocks as depicted in the diagram below. Note that each data node can contain multiple blocks. हाँ Block 1। अच्छा, ये ब्लॉक्स क्या रहते हैं? स्टोरेज के ब्लॉक्स है क्या ये? हाँ, हर ब्लॉक्स डेटा क्या नोड है में बोले स्टोरेज तो, के ब्लॉक्स रहते हैं। फाइल को अपना फाइल है, टोटल फाइल है 1 GB का, वन हम्म फाइल है। हम्म वन फाइल को उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेडली प्रोसेसिंग करना ना, पैरेलल प्रोसेसिंग करना। तो हाँ पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हो, सेम फाइल को ही ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं। हम्म मतलब एक हिस्सा 128 MB का, वन ब्लॉक, अनदर हिस्सा ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक ब्लॉक नाम ऐसा। की कोई चीज है नहीं, बस उसको पार्टीशन कर रहे हैं बस। हाँ, उसको मतलब पार्टीशन भी बोल सकते हैं, हम्म। ब्लॉक्स भी बोलते हैं। मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में मतलब उसका नेम ब्लॉक्स में दिए, उसको ठीक है। पार्टीशंस भी बोल सकते हैं। अपने ओके। स्पार्क में पार्टीशंस बोलते नेमिंग कन्वेंशन ब्लॉक इस्तेमाल हो रहा है उसमें, ठीक है। हैं। हाँ एक ब्लॉक मतलब एक फाइल के मल्टीपल हिस्सों में से कोई एक हिस्से को एक ब्लॉक बोलते हैं बस। हाँ, राइट, करेक्ट। और वो डिफॉल्ट 128 MB है। ओके। कितनी भी उसको बड़े बढ़ा भी एक सकते हैं ब्लॉक अपन, ऑप्शन 128 है एक। बढ़ाने कम कर, बढ़ाने अच्छा का कर ऑप्शन है। सकते हैं। ठीक है ठीक है। और ये 128। जो हम्म ब्लॉक्स स्टोर कैसा करना, एक तो फाइल साइज के ऊपर डिपेंड है, दूसरा क्लस्टर साइज के ऊपर भी डिपेंड है। अब अपन ऊपर एग्जांपल लिए थे, देखो 500 MB का फाइल, 128 ईच ब्लॉक साइज, फोर ओके। नोड, 4 नोड्स ही है। तो हर एक नोड में एक एक ब्लॉक स्टोर करा। अब यहाँ देखो सेम 4 नोड में 8 ब्लॉक्स कैसा स्टोर करता बोले तो, डेटा नोड 1 में पेज नंबर 4 में डेटा नोड 1 में ब्लॉक 1, ब्लॉक 5, 2 ब्लॉक स्टोर करा, देखो यहाँ दो पर। ब्लॉक स्टोर करा, हाँ। वैसे ही कर लेते जाता उन्हें, मतलब देखता कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो डेटा नोड्स या क्लस्टर्स यूज करके पैरेलल ब्लॉक्स उसमें रखना, और बैकअप्स भी रखना। इसमें अगेन इन्हें रिमेनिंग बैकअप्स अगेन डेटा तो नोड किस 1 में जगह लाता। पे है? सेम डेटा नोड में डेटा ही है। नोड 1 में ब्लॉक 1, ब्लॉक 5 है ना, हाँ। फिर डेटा नोड 1 में ही दूसरे ब्लॉक्स एज ए बैकअप रखता, पूरे तो फिर दूसरे अगर ब्लॉक। डेटा नोड 1 ही खराब हो गया तो बैकअप और ओरिजिनल दोनों खराब हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, सिर्फ एक में ही नहीं रख रहे, अगेन हम्म डेटा नोड 2 में ब्लॉक 2 ब्लॉक सी प्राइमरी है, फिर हम्म। बैकअप क्या रहता, ब्लॉक 1, ब्लॉक 5, ब्लॉक 3, ब्लॉक 7, ब्लॉक 4, ब्लॉक 8। हर डेटा नोड में हर ब्लॉक का हाँ, बैकअप। है, तो वो ज्यादा रिडंडेंट नहीं हो गया डेटा? हाँ, वही मतलब फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यही है, समझो।
मेन तो उन्हें मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नोड स्टोरेज। 1 में प्राइमरी हाँ ब्लॉक्स उसके 1 और 5 है, हाँ उसके साथ उन्हें पूरे 8 ब्लॉक का डेटा का बैकअप रखा डेटा नोड 1 में। हाँ राइट। तो मतलब हर डेटा नोड में हर ब्लॉक का बैकअप है एज अ सेकेंडरी, मतलब एक बैकअप के तौर पे, बट प्राइमरीली जो ईच ब्लॉक उनको असाइन हो गए वो भी है। हाँ राइट। अगर एक एक फेल हो गया एक नोड, हम्म। तो दूसरे नोड में से रिकवर कर लेता हूँ। अच्छा, और फिर ऐसा नहीं है कि अगर डेटा कुछ मॉडिफाई हो गया तो फिर वो हम्म। बैकअप में भी उसका रिफ्लेक्ट करना वो डेटा। हाँ, डेटा मॉडिफिकेशन तो अभी मतलब यहाँ स्टोरेज में नहीं कर रहे ना, फाइनल प्रोसेसिंग में कर रहे, तो उसका उसका भी रिफ्लेक्ट होना, लेकिन उन्हें नहीं, कैसा अभी करना तो स्टोर मालूम। करके रख ए, दिए। अभी हम्म, एचडीएफएस के माध्यम से इसको स्टोर करके तो रख दिए वो कॉन्सेप्ट से। बाद हाँ। में मैं अगर इसको वो कहीं ना कहीं, अब मान लो ये डेटा एडीएलएस में स्टोर्ड है फॉर एग्जांपल, हम्म। करेक्ट, हाँ। उसको मैं माउंट करके इस्तेमाल कर लिया डेटा को ओके। करके, कुछ चेंजेस भी तो कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता हूँ मैं हाँ, उसके लिए फिर कर अलग सकते से हैं। डेटा बना लेता क्या? नहीं नहीं, कर सकते एग्जिस्टिंग को वो जो। मॉडिफाई कर सकते हैं, किसको? एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो फाइल है नहीं। फाइल वन डॉट हाँ टी एक्स हाँ, टी, फाइल्स उसको फाइल्स मैं पे अपन इंपोर्ट कर लिया। प्रोसेसिंग कोड लिख सकते। फाइल, ये तो ये जो प्रोसेस अपन डिस्कस कर रहे ना, ये तो हम्म वो मेमोरी में आ गया अब उन्हें। हम्म अब इसको इसके ऊपर कोड लिख के अपन जो पाइथन कोड जैसा है अपना, हम्म हम्म आ, अब जैसा है एचडीएफएस में मैप रेडिस जो यूज होता था, अब वही अपने को पाई स्पार्क में अब अपने काउंट्स लिखना है। समझो मेरा ये कस्टमर आईडी है, या फिर ये हम्म कस्टमर आईडी ये डेट पे कितना काउंट्स है, वो जो आप प्रोसेस करके जो डेटा निकालते ना, अगेन वो आप कहीं और स्टोर करना, कहीं और हम्म। स्टोर करना जरूरत है बराबर तो, बराबर। यानी अपने सिर्फ सिर्फ डिस्प्ले चाहिए तो डिस्प्ले ले लो, बस खत्म। सो एक्चुअल हम्म। फाइल्स मॉडिफाई नहीं कर रहे अपन। नहीं होते, बराबर हाँ बराबर, मैं नहीं वही होते। सोच रहा था कि एग्जिस्टिंग हाँ फाइल्स मॉडिफाई नहीं होते। ये नहीं फाइल नहीं ले होते। लिए पर ले लेके माउंट करके इंपोर्ट कर लिए, कर लेने के हाँ। बाद जो जो भी ऑपरेशंस करना है उस पे ट्रांसफॉर्मेशंस करना है, वो करने के हम्म। बाद में जब दोबारा वो कोई डीएफ में टेम्पररीली स्टोर होते, लेकिन हाँ अगर उसको बैक टू एडीएलएस अगर राइट करना है तो वो ऑब्वियसली कोई और फाइल में राइट करता हो, नहीं बराबर, हाँ राइट। उसके हाँ, लिए फिर और अगेन फाइल में कुछ राइट कर। और एक स्टोरेज कॉन्सेप्ट यूज होता है उसका। हाँ सेम राइट राइट। दिखेगा लेकिन अलग जगह पे अलग ब्लॉक्स बनेंगे उसके, या फिर अलग डेटा सेट हो जाएगा वो। हाँ राइट करेक्ट। लेकिन एक्चुअल फाइल्स मॉडिफाई नहीं कर सकते बोले से। जैसा नॉर्मली मैं क्यों पूछ रहा था वो बोले तो सीक्वल में अगर आप एक टेबल बनाए, फिजिकल टेबल बनाए, ठीक है, हाँ। एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाए, उसके पेजेस बन गए, एक्सटेंड्स बन गए, वो 8 KB के एक्सटेंड पेजेस रहते थे, वो 8 KB के पेजेस हाँ। रहते, 8 पेजों को हम्म। मिला के एक एक्सटेंड बनता। तो इस तरह से डेटा स्टोर होता था उसमें। उसमें भी ऐसे ही होता है कि पेजेस में हेडर इंफॉर्मेशन, फुटर इंफॉर्मेशन और बीच में डेटा रहता था, और 8 KB के स्प्लिटेड रहते थे वो पूरे हम्म। पेजेस। जब आप उसमें कोई टेबल में राइट करो, अपडेट स्टेटमेंट लिखे अगर समझो, हम्म। नेम इक्वल टू अब्दुल की जगह पे अब्दुल मोइस कर देना है आपको, लेकिन एक्चुअली अब्दुल है वहां पे लिखे हुआ, आप लिख के जब हम्म। उसको हिट करें, हिट करने के बाद वो उन्हें क्या करता, उसके रिलेटेड पेजेस को उन्हें बफर मैनेजमेंट में लेके आता पहले, लाके हम्म। उसमें राइट कर देता। राइट हम्म। कर देने के बाद में वो जो मतलब वो जो डर्ट, क्या उसको डर्टी रीड्स बोलते, नहीं नहीं डर्टी रीड्स नहीं बोलते, थर्टी सॉरी, पेजेस। डर्टी पेजेस मतलब ऐसे जो जिस, डर्टी पेजेस नहीं, मतलब जो जो चेंज हो चुके हैं हम्म। यहाँ पे बफर मैनेजमेंट में, उनको लेके जाके एक चेक पॉइंट प्रोसेस होता था देखो, हर कुछ हाँ। वक्त में, तो हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में, या हर 5 मिनट में, या हम्म। हर मिनट में वो चेक पॉइंट प्रोसेस होता था, जो कि ये बफर मैनेजमेंट के जितने भी मॉडिफिकेशन रहते थे वो लेके जाके बैक टू डिस्क राइट करता था उन्हें। हम्म। तो मैं वही समझ रहा हूँ कि अभी ने स्टोर तो कर लिया, स्टोर करने के हाँ। बाद में अगर मान लो उस टेक्स्ट फाइल में
कुछ डेटा है जिसमें से मान लो मेरे को एक दो रिकॉर्ड्स ऐड करना है या एक दो रिकॉर्ड्स डिलीट करना है या फिर कुछ रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना है, डेट कॉलम मॉडिफाई करना है मेरे को, तो उन्हें वो वो उस पे नहीं करता उन्हें, जो अपने नहीं जो नहीं ब्लॉक 1 ब्लॉक 5, जो ब्लॉक 1 to ब्लॉक 8 का जो बैकअप बन गया DN1 में, उसको टच नहीं करता। ये जस्ट एक स्टोरेज सिस्टम है, तो उतना उन्हें मैनिपुलेशन करने के लिए नहीं दे रहा उन्हें यहाँ पे हाँ मतलब वो प्रोविजन नहीं है उसको करने का। करेक्ट, वो हाँ लियो आप राइट, लेके आप पूरा कर लो, कर लेने के बाद अपडेट कर लो, प्रोसेसिंग फिर वो कर जो लो, नया प्रोसेसिंग नया कर लो, फाइल जो लेकिन बनेगी, एक्चुअल फाइल्स मॉडिफाई नहीं कर हाँ, सकते बोले सर। वो फिर जाके अगर आप राइट करेंगे तो कहीं और हाँ स्टोर हो जाएगा, वो एज अ न्यू कहीं कॉपी और, स्टोर हो जाएगा वो। हाँ राइट राइट, वो फाइल का प्रोसेस करके उसका रिजल्ट निकाल के कहीं और स्टोर कर, फिर उसको अपन रिपोर्टिंग में यूज कर लिए, कहीं और मतलब यूज कर लिए, वो इसको चलता है, लेकिन एक्चुअल फाइल को मॉडिफाई नहीं। इम्यूटेबल बोलते हैं ना, ये म्यूट नहीं हो रहा है इन्हें। हाँ इम्यूटेबल है। हाँ, तो इसमें ऐसा कुछ सिस्टम है जो म्यूट भी होता है, मतलब एग्जिस्टिंग स्टोरेज सिस्टम के फाइल को ही, जैसे आप सीक्वल में हो रहा था, एग्जिस्टिंग टेबल के फाइल ही पेजेस ही अपडेट हो जा रहे थे, देखो तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये जो डेल्टा लेक का जो कॉन्सेप्ट निकला ना, हम्म। डेल्टा लेक बोल के, हाँ, तो ये ओके। इसीलिए निकला कि आप मतलब एग्जिस्टिंग फाइल्स जो इंजेस्ट करके लाए, जो भी अपने लेयर में, हम्म ब्रॉन्ज लेयर में जो भी, मतलब पहले पहले आप फाइल्स, अगर आप फाइल्स लेके आपके डेटा लेक में लाए तो वो जो है ना डेटा लेक बन जाता, मतलब क्लाउड पे हम्म लाए तो डेटा लेक बन जाता। तो उसमें आपको एसिड कंप्लायंस, फाइल एग्जिस्टिंग फाइल मॉडिफाई करने का कुछ भी मतलब नहीं है, चांस इम्यूटेबल है। वो डेल्टा लेक कॉन्सेप्ट क्या लाया बोल तो एसिड कंप्लायंस लाया ऑन टॉप ऑफ डेटा लेक। हम्म डेटा लेक, फिर उसके ऊपर एक रैपर दिया, हम्म, उसके ऊपर वो रैपर क्या है, डेल्टा लेक। तो डेल्टा लेक क्या कर सकता, एक्चुअल फाइल मॉडिफाई कर सकता, ओके। मतलब आप मेरे को मॉडिफाई बोले थे करता ये बोल पूरा तो और एक बार बोलो। एक्चुअल फाइल भी मॉडिफाई नहीं करता उन्हें, हम्म इतना डेटा ये रिमूव में आ गया, इसको उठा के अलग पेज में डाल दो, ये न्यू डेटा आ गया, इसको ये पेज में ऐड बोल के लिखे तो लॉग्स में क्या लिखता, ऐड दिस फाइल, रिमूव दिस फाइल, मतलब हम्म एग्जिस्टिंग फाइल है ना, फाइल में हम्म से अपन जो रिमूव कर रहे हैं ना, तो हम्म लॉग में उन्हें लिख देता कि ये हम्म रिमूव कर रहे ये फाइल में से, ये हम्म न्यू फाइल ये है, इसमें थोड़े ऐड होके आए, तो एक्चुअली उन्हें न्यू फाइल रखता, हम्म, एंड लॉग में ये लिखता कि न्यू फाइल में कुछ एडिशंस आए, ऐसा, मतलब अच्छा। एक्चुअल डेटा को चेंजेस ऐसा करना, तो उसका डिटेल्स अपन नेक्स्ट जब वो डेल्टा लेक के बारे में मैं पढ़ते ना, हाँ, जब मैं देख मैं सकते ये तो। कि कहीं ना कहीं अगर आप वो CI/CD का डिप्लॉयमेंट अगर देखें तो ऐसी होता, देखो उसमें अगर आपके पास कोई पाइथन की फाइल है या फिर हम्म नोटबुक्स है या फिर कुछ भी है ना, जब आप ये डिप्लॉय करते रहते हैं ना, डिप्लॉय हम्म करते टाइम पे उन्हें एग्जिस्टिंग और करंट के बीच में कंपैरिजन बताता है, देखो जहां पे पहले क्या था कोड अभी क्या है, तो अगर कुछ हम्म, निकल गया तो वो स्ट्राइक आउट हो जाते, स्ट्राइक आउट होके हाँ माइनस 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 आ जाता, जो कोड हम्म, ऐड हुआ उसमें ये लाइन से प्लस 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 हो गया, मतलब ये लाइन ऐड हो गया बोले ऐसा। हाँ हाँ राइट राइट हाँ। Hmm. How the client request is processed here. The client wants to read file one from example. Then when a client requests the file for file read, the request will go to the name node. The name checks its metadata table to कौन सा find the पेज पे, location where 5 the पे है ना? four पे ही मैं वो बस how the client request अच्छा is 4 पे ही processed. है, It is ओके ओके, हाँ चल 4 पे आ जाता हूँ। name checks हाँ, its metadata table to find the location where the actual data is stored. The name node passes the location information to the client from where the client can read the blocks. ये कौन है, वे क्लाइंट हमारा है। नेम नोड तो क्लाइंट, अपना मास्टर नोड हो गया, डेटा क्लाइंट नोड अपने अपने हाँ, डेटा नोड हो गए। तो मैंने और एक क्लाइंट रिक्वेस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब, हाँ, हाँ और एक कॉन्सेप्ट उसकी है, रिक्वेस्ट, आ, हाँ, ये जो मास्टर नोड तो अपने को मालूम, बराबर, मास्टर नोड और नेम नोड तो मालूम, तो और एक नोड रहता जो गेटवे नोड, ओके। गेटवे नोड से एक्चुअल अपन वो सिस्टम को लॉग इन कर सकते, अच्छा,
तो गेटवे नोड पे जनरली गेटवे नोड से आप मास्टर नोड एंड डेटा नोड्स एक्सेस कर रहे बोले सम। सो क्लाइंट जो बोल रहे हैं ना अपन, वो एक्चुअल एक गेटवे नोड है बोले सम। सो उसके थ्रू लॉगिन करके वो सिस्टम को एक्सेस कर रहे, सो वो अपन क्लाइंट हो गए समझो अपन। इसके बाद में अपन रिक्वेस्ट देते हैं ना डेटा लोड करके, सो वही है जो क्लाइंट जो बोल रहे हैं यहाँ पर। व्हेन क्लाइंट रिक्वेस्ट फाइल ऑफर फाइल रीड, द रिक्वेस्ट फर्स्ट विल गो टू द नेम नोड, भाई मास्टर क्लाइंट का नोड और को एक बार जाके। बोलो शायद भाई आप, जैसे जैसे कोई रिक्वेस्ट फायर हुई, ठीक है, हम्म कुछ डेटा रीड करने की, तो हम्म उसका उसका तुम वो जर्नी बोलो तुम। जैसे मैं कोई नोटबुक से, नोटबुक का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते? मगर मैं कोई हाँ ले अ, सकते ले सकते। मैं जो है ना, ये एचडीएफएस को करते हुए एडीएलएस में डेटा स्टोर करा मैं, ठीक है। स्टोर करने हाँ के बाद उसको माउंट करके वो फाइल इंपोर्ट करा मैं, ठीक है। हम्म, तो उसके बाद, ठीक है, या फिर माउंट करके बस मान लो मैं वो फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो जब मैं कोई उसको, मतलब वो फाइल को रीड करके उस पाथ से, माउंटेड पाथ से फाइल रीड करके मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ उसके रिकॉर्ड्स, मान लो कोई एक स्कीमा में डाल के, ठीक है, उसको रीड करा रहा हूँ मैं, डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है। उसकी जर्नी बोलो ना मेरे को एक बार। जैसे वो रीड होती, उसके बाद जैसे वो अच्छा क्वेरी फायर होती है आपकी, के बाद वो सीधा जाके नेम नोड पे हिट करती, नेम नोड को वो रिक्वेस्ट आती, या फिर वो बैक टू अपन वो कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं जहां पे यान रहता, जो कि एक रिसोर्स मैनेजर रहता, हाँ मास्टर नोड पे। समझ गया मैं समझ गया वो एक जर्नी क्या है, उसके बाद फिर समझ उन्हें गया। वो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट देता। आपका क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। सो जर्नी ऑफ डेटा फ्रॉम स्टोरेज टू रिसोर्स एलोकेशन, देन actually putting data into the memory, सही है ना? सही फ्रेज करो ना? हम्म। एंड देन प्रोसेस इट इन स्पार्क। इसमें ये वेबएक्स में शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है क्या? है ऑप्शन, शेयरिंग का ऑप्शन है। हम्म। एक मिनट शेयर करता हूँ, शेयर करता हूँ, एक मिनट। दिख रहे मेरे को मतलब दिख रहा मेरा हाँ नोट पैड? दिख रहा, दिख रहा। हाँ। तो आपका क्वेश्चन है जर्नी ऑफ डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोरेज। सो फर्स्ट स्टोर कैसा कर रहा? STORAGE, ठीक है। स्टोरेज टू रिसोर्स एलोकेशन एंड देन एक्चुअली allocating resources and then putting data into memory and then process it। सही है? कौन कौन Yes, आते सही। बीच में रास्ते में ये, मतलब मैं हाँ रिक्वेस्ट एकदम फायर करा, फायर करते कि जैसे वो सीक्वल में होता था कि पहले वो ऑप्टिमाइजर लेता, उसको लेके हाँ वो क्वेरी को समझने की कोशिश करता कि इसको मैं क्या बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ, एग्जीक्यूशन प्लान ऐसा कैसा बना सकता हूँ ताकि उसको, उन्हें जल्दी रन कर सके। उसके रिलेटेड जो जो भी पेजेस रहते थे उसको बफर मैनेजमेंट में लाना, उसके हिसाब से एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाना, स्टेटिस्टिक्स चेक करना, उसके हिसाब से फिर डेटा क्वेरी करके लास्ट में यूजर को प्रेजेंट करना। फिर बाद में अगर वो बफर मैनेजमेंट में ही रहते कुछ वक्त तक। फिर अगर आप हम्म एक सेशन से अगर आप कोई मतलब अपडेट वगैरह मारे, फिर वो अपडेट इसमें बफर मैनेजमेंट में वही पेजेस को अपडेट कर देता। या फिर अगर आप कुछ हम्म और पेजेस की डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें फिर वापस आईओ करके इनपुट आउटपुट करके फिर डिस्क में जाके वो रिलेटेड पेजेस ले लेके आता, फिर उसमें अपडेट करता। एट लास्ट जब आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता ना, तब उन्हें जब चेक हम्म पॉइंट का प्रोसेस हुआ तो ये पूरा उठा के उन्हें उधर लेके चले जाता, राइट कर देता। इससे आपका फिर आप एक्चुअल डेटा देख सकते हो। वो डेटा डर्टी रीड्स वगैरह तो वो हो गया जो कि इनकेस अगर आपका ये आप डेटा लिख दिए
बफर मैनेजमेंट में आप अपडेट कर दिए, लेकिन चेक पॉइंट के थ्रू वो डिस्क में नहीं गया अभी, लेकिन आप कहीं और से, कोई और सेशन से आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा, ठीक है, अच्छा विथ जी। नो लॉक बोल के रहता था, देखो नो लॉक, वो नो लॉक से अगर आप करें तो वो पेजेस को अगर उन्हें रीड कर दिया जो कि डर्टी है, मतलब उसमें चेंजेस हो चुके हैं, बफर मैनेजमेंट में वो लिखे जा चुके हैं, बट वो अभी डिस्क में नहीं लिखे गए, तो वो आपका डर्टी रीड हो गया, मतलब आपका डेटा वो एक्यूरेट नहीं है। हाँ। ये बना तो, मतलब इन सिमिलर फैशन मेरे को बस वो एक जर्नी मालूम करना है कि मैं डेटा फायर करा, फिर वो रिक्वेस्ट मास्टर नोड के पास गई, मास्टर नोड के बाद वो यान यान रहता, उन्हें एक रिसोर्सेस, उन्हें पहले देखता कि हाँ इस क्वेरी में 500 MB के डेटा को प्रोसेस करने की बात हो रही, तो मैं 500 MB को प्रोसेस करने के लिए कितने रिसोर्सेस एलोकेट करूं, कितने वर्कर थ्रेड्स दूं इसको, उसके बाद उन्हें ले जाके रिक्वेस्ट, वो और एक रहता, देखो बीच में एक कॉन्सेप्ट कर्नल, कर्नल बोल के, KERNEL बोल के, वो क्या रहता, उन्हें उसका काम क्या है, उन्हें जाके हम्म। फिर वो पूरा डेटा उठा के लाया, लाने के बाद उसको स्टोर करे, जैसा अभी उन्हें एक एग्जांपल में बता रहा था देखो फाइल में कि when a client request for file read, the request will first go to name node, मतलब मास्टर नोड पे आ गई, फिर अपना हाँ नेम नोड क्या करता, मेटा डेटा चेक करके कौन से टेबल की बात हो रही, और वहां किस किस लोग, मतलब नेम नोड में कहीं ना कहीं एड्रेस लिखे हुआ रहता उसका, कि हाँ एक्चुअल एड्रेस रहता डेटा हूँ। कहाँ, हाँ इंफॉर्मेशन रहती वहां पे, वो लोकेशन इंफॉर्मेशन उन्हें क्या करता, क्लाइंट को पास करता, जा ताकि क्लाइंट उस एड्रेस इंफॉर्मेशन के थ्रू ब्लॉक ब्लॉक से, मतलब जो कि डेटा नोड में स्टोर्ड है, वो ब्लॉक से इंफॉर्मेशन उठा के रीड कर ले। इसमें किसी और का भी काम है क्या, कौन है जो ये करवाता काम, आर्किटेक्चरल लेवल हाँ क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ मैं शायद, ठीक है। कि आर्किटेक्चर अभी इसका देखो काम पेज करता नंबर कैसे। 4 का जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट हाँ यहाँ से शुरू हाँ करेंगे, ठीक है। हाँ, So when client request for file read, the request will first go to name node. So name node को request चलेगी. So name ठीक है, node checks metadata table. So name node में metadata table रहता, कौन से नोड में क्या स्टोर है, प्राइमरी फाइल कौन सा है, बैकअप फाइल कौन सा है, और उसके डिटेल्स मतलब साइज क्या है क्लस्टर का, सो मेटाडेटा पूरा स्टोर रहता. तो name अच्छा मेरे node को passes the location ओके, information to client from where the client can read blocks. So यहाँ पे एक सवाल storage है मेरा location दे शायद, रहा हूँ उन्हें. हाँ यहाँ पे बोलिए. मेरा एक सवाल है, ये जो हम्म. मास, ये जो आप अभी बोले ना, क्या बोलते सो, हम्म. क्या नाम था इसका, ये जो नेम नोड है देखो, हाँ. नेम नोड स्पार्क आर्किटेक्चर में जो ड्राइवर नोड रहता नहीं, हाँ. जो right. मास्टर नोड रहता, ये वही है, हाँ सेम है. वहां पर जैसा कॉन्सेप्ट थोड़ा स्पार्क अलग है. आर्किटेक्चर में। हाँ स्पार्क में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा अलग है. मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट वाइज ये मास्टर नोड वो भी मास्टर नोड है, लेकिन कुछ लेकिन ये एक इंटरनल्स नहीं है, चेंज है. ये एक तो नहीं है ना, ये अलग अलग है नहीं ना, नहीं. ये हाँ अलग ये अलग. स्टोरेज का नेम नोड, मास्टर नोड और डेटा नोड और स्लेव नोड्स है, वो जो स्पार्क आर्किटेक्चर है उसमें मास्टर नोड, ड्राइवर नोड और वर्कर्स, एग्जीक्यूटर. वर्कर नोड्स और एग्जीक्यूटर्स जो रहते हैं वो अलग है, हाँ. करेक्ट, हाँ. ये दो अलग अलग है, सेम नहीं है। हाँ. हाँ ओके, अलग है. तो फिर मतलब अलग है तो फिर, कॉन्सेप्ट वाइज ओवरव्यू हाई लेवल सेम है, जैसे हाँ समझ गया आर्किटेक्चर मैं। मेन हम्म नोड वो सेम है, लेकिन हम्म, स्पार्क में क्या है और इंटरनल्स में गए तो कुछ चीज चेंज है, जैसा एग्जीक्यूटर्स, फिर टास्क लेवल है, फिर जॉब लेवल, और उन्हें जो है ना कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करता, और इसमें जो है ना HDFS में पूरा डिस्क में रहता डेटा, हम्म पार्क में इन मेमोरी रहता पूरा. हम्म, तो वो इंटरनल्स बहुत सारे चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज हाई लेवल जो पिक्चर है वो सेम है. ओके, ठीक है, आगे बढ़ो, मेरे को और थोड़ा क्लैरिफिकेशन होना, लेकिन आप आगे बढ़ो, मैं आगे पूछता हूँ। ठीक है. ठीक है. सो पेज नंबर 5 पे देखो. हम्म ठीक है, थोड़ी देर में बंद आता है, ठीक है कोई बात.
A real-time example to process, you have 1000-page book with an index page. Index page is like metadata table in the name node. Correct. 1000 pages are data node that are stored in actual data. So actual Correct. data तो name node में है. So हम्म, ये डायग्राम में क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट गई नेम नोड को, फिर नेम नोड क्या है, यान को कॉल ब्लॉक्स की करता है. इसमें भी इंफॉर्मेशन यान लेके है, इसमें भी यान है. सो कहाँ पे यान है? मतलब बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर डायग्राम में नहीं है, लेकिन रिसोर्स एलोकेटर तो रहता कंपलसरी, बोथ इन स्पार्क और एसडीएफएस दोनों में भी यान बीच में आता. अपन जो स्टार्टिंग में जो क्लस्टर साइज डिस्क्राइब करे ना, 1 नेम नोड 4 डेटा नोड्स, तो उसके वो बेसिस पे ही जा रहे, तो वो यान को बोल देते अपन वाइल एग्जीक्यूटिंग, या फिर पहले से कॉन्फ़िग फाइल में लिख दिए इतना, या मैं ये यान में सेट कर दिया, मतलब एनी ऑफ दीज थिंग्स हो सकता. तो क्लाइंट रिक्वेस्ट गई, इन्हें बेस्ड ऑन कॉन्फ़िग 4 डेटा नोड्स दे दिया, वो फाइल ईच ब्लॉक्स ऐसा गई, प्रोसेस हो गई, फिर वापस रिजल्ट. अब यहाँ पर देखो